देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। एसबीएन का प्रयास कोई भी बेटी ना रहे शिक्षा से खाली हाथ पढ़ेगी बेटी तो शिक्षित होंगे 3 परिवार। जी आप व्यापारी हैं और व्यापारियों के लिए सीतारमण जो है वित्त मंत्री ने बजट पास किया है, तो इस बजट के लिए कितना कारगर है, कितना नहीं, व्यापारियों के लिए फायदा है या आम जनता को फायदा है इससे? तो इस बजट में व्यापारियों को भी फायदा है और कुछ विशेष रूप से जो बहुत बड़ा काम वर्ल्ड में शेयर्स का चलता है, शेयर्स मार्केट को बहुत नुकसान है, वो भी व्यापारी वर्ग है। उसके इन्होंने एडिशनल टैक्स और बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म वाले को भी, लॉन्ग टर्म वाले को भी, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। रहा दूसरे व्यापारियों का, जो सोना चांदी के व्यापारी हैं, उनके इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने के कारण उनको थोड़ा फायदा है, लेकिन इस फायदे से कोई ऐसा फायदा नहीं होता है, टेम्परेरी है। 5, 4, 10 दिन ये रेट 4,000 रुपये जो घट गए हैं घटे रहेंगे, उसके 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के बाद रेट वही आ जाने, क्योंकि ये मेन व्यापारी जो सोने का करने वाला है वही इसको घटा बढ़ा के चलता है और उसी लेवल पे ले आता है। जब 3200 रुपये सोना था, क्या ऐसी मौत आई कि एकदम 75,000 हो गया? आप ये बताइए। कोई टैक्स बढ़ा, कोई एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, कोई लोकल डिमांड बढ़ी, कुछ नहीं। ये क्या हुआ कि 2000 का नोट फेल हुआ, 1000 का फेल हुआ, 500 का फेल हुआ, तो लोगों ने पैसे को सोने में कन्वर्ट कर लिया। तो उसमें नुकसान शेयर मार्केट का तो एक्चुअल नुकसान है, क्योंकि उसमें उन्होंने टैक्स की बढ़ोतरी कर दी है। ये तो सब जो है ना टेम्परेरी रिलीफ है, ये सब लाइन पे आ जाएंगे बराबर। जैसे कि जीएसटी में उन्होंने कुछ अमेंडमेंट करे, इस बारे में कहना है आपका? जीएसटी में कुछ उन्हीं चीजों के किए, उन्हीं वस्तुओं के किए जिनका 18 नहीं था, उनको 18 कर दिया, या जिनका 18 पहले बहुत ज्यादा हो गया था उनका 12 कर दिया, उसका घटा दिया। तो उनके कुछ आइटमों पर ही करें, उससे इसके कोई आना जाना नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत सी चीज ऐसी है जिन पे 4% अब से जीएसटी लगने से पहले टैक्स था, उसमें एक्साइज और टैक्स जोड़ करके 18% बनता था, लेकिन एक्साइज के बराबर वो बढ़ोतरी आज भी करने के बाद लोग 18% ऊपर से ले रहे हैं। तो उस पर कोई कमी बेसी ना होने के कारण लोहे के उतने ही रेट ज्यादा बढ़ गए। लेकिन ये जो सुनने में आया है कि लोहे के दाम घटे, वो तो देखिए हर साल बारिश के टाइम पे घटती है, क्योंकि बारिश में लोहा लाल हो जाता है, लैंटर वगैरह पड़ते नहीं है, गड्ढे खुदे रह जाते हैं, पानी भर जाते हैं, तो इसलिए वो तो बारिश के टाइम पे जब ज्यादा बारिश होती है तो ये घटत थोड़ा चलती रहती है। आप देखना बारिश खत्म होने के बाद फिर वही आ जाएंगे। अच्छा, रसोई में भी कोई इन्होंने राहत नहीं दी है? महिलाओं की रसोई के लिए कोई राहत नहीं दी है? देखिए, महिलाओं की रसोई की बात जहाँ पे रही है तो केवल अपोजिशन कहता है, वरना आप एक बात बताइए, अगर चीजों की शॉर्टेज और भुखमरी फैली हुई होती, तो पाकिस्तान की तरह यहाँ भी हाहाकार हो जाता। होती नहीं दाल 300 रुपए किलो। यहाँ तो जो है वो वास्तव में जितनी देश की उन्नति प्रगति हो रही है उसी हिसाब से 10-20 रुपए किलो यदि कोई चीज बढ़ जाती है, कोई बढ़ोतरी नहीं। भाई पेट्रोल डीजल की बात होगी, पेट्रोल डीजल को रोकते हैं अपोजिशन वाले। आप एक बार बताइए, पेट्रोल डीजल तो जिस समय बढ़ना चाहिए था उस समय भी नहीं बढ़ा। अब यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई के बाद हर जगह बढ़े, लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने रशिया से ऐसा अनुबंध किया कि भारतीय करेंसी में ही हिंदुस्तान को कच्चा तेल मिल रहा है। ये तेजी ऐसी नहीं। चीनी पाकिस्तान में 300 रुपये 250 रुपये किलो, ना क्या 40 रुपये। इन चीजों को नहीं कहेंगे जो चीज मंदी है ऑलरेडी। जो 12 जो पुल गिरे हैं भाजपा के बनाए हुए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो अब भाजपा के बनाए हुए आप ये कैसे कह सकते हैं? उस समय की समर्थित और जुड़ी हुई सरकार ने बनाई थी, तो जुड़ी हुई सरकार ने बनाई थी, उसमें लोकल सारे थे और उसमें आरएलडी का भी योगदान है, उसमें आरजेडी का भी योगदान है, उसमें भाजपा यदि मिक्स होकर नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई हुई थी तो उस समय की ये ब्रिजेज हैं।
तो उस समय स्टेट की जो सरकार है वही तो देखेगी इस चीज में। तो इन्हें सभी का योगदान है, आरजेडी सभी। अच्छा, एक मेरा लास्ट सवाल है कि जो युवाओं को 5,000, 1 करोड़ युवाओं को 5,000 महीने दिए जा रहे हैं, उससे कितना फर्क पड़ेगा युवाओं के भविष्य पर? तो जो बिल्कुल ही बेरोजगार है और बेरोजगारी के कारण खाली घूम रहा है, खाली भाग रहा है, उसको तो इतना फायदा होगा कि नौकरी ढूंढने के लिए वो 5,000 रुपये महीना संजीवनी बूटी की तरह काम करेंगे, क्योंकि उसको आने जाने का खर्चा मिल गया, सो नौकरी ढूंढने के लिए एक रास्ता मिल गया। अब तो घर में बैठा हुआ अगर बिल्कुल बेरोजगार युवक ये सोचता है कि मैं वहां जाऊंगा, मेरे 500 रुपये खर्च होंगे, कैसे कहाँ से तो सरकार वही दे रही है। हाँ, लेकिन जो लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं, अगर वो काम करना ही नहीं चाहते, उन्हें 5,000 रुपये मिल रहे हैं, तो उनको भी देखो वैसे मजे आ गए। अब वो ये नहीं कहेंगे सरकार को कि हाँ जी नौकरी नहीं मिल रही, भूखे मार रहे हैं, हो रहा है।